हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अपनी कार लेकर युंगमिन के स्कूल आता है क्योंकि युंगमिन अभी भी स्कूल में ही था। युंगमिन के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और तायोंग अभी भी अपनी कार लेकर युंगमिन का वेट कर रहा था। युंगमिन जैसे ही तायोंग की कार देखता है वो भागकर तायोंग के कार के पास आता है और कार का डोर ओपन कर अंदर बैठ जाता है। युंगमिन जंगकुक से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। युंगमिन बड़े ही एक्साइटिंगली तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेती अंकल जल्दी चलिए ना, मैं कुकी अंकल से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने उनसे बात भी नहीं की। युंगमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगमिन से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट लगाओ और तुमने अभी भी अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगमिन अपना हेड नोट करता है और सीट बेल्ट लगाने लगता है। तायोंग अभी भी जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। युंगमिन सीट बेल्ट लगाकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल मैंने सीट बेल्ट लगा ली है, तो क्या अब हम चल सकते हैं? युंगमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। युंगमिन जंगकुक से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो पूरी कार में डांस करने लगता है। तायोंग का पूरा ध्यान अभी भी जंगकुक पर ही था कि इतने दिनों बाद मिलकर आखिरकार वो एक दूसरे से बात क्या करेंगे। और जंगकुक ने अचानक से तायोंग का घर क्यों छोड़ दिया और जंगकुक पूरे 2 हफ्तों से तायोंग से बात भी नहीं कर रहा था। तायोंग ने हर बार जंगकुक को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन जंगकुक कभी भी तायोंग का कॉल रिसीव ही नहीं करता था। इसलिए तायोंग हर बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो चुका था और इसलिए तायोंग को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। इसलिए तायोंग खुद भी जंगकुक से एक बार मिलना चाहता था। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद तायोंग युंगमिन को लेकर जंगकुक के घर पहुंचता है। जंगकुक का घर देखकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुद ही सबसे पहले कार का डोर ओपन कर जंगकुक के घर के अंदर चला जाता है। युंगमिन की ऐसी हरकतों से तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और खुद भी कार से बाहर निकलकर जंगकुक के घर के अंदर जाने लगता है। तायोंग चिल्लाकर युंगमिन से कहता है, युंगमिन मेरे लिए रुको, इस तरीके से भागना बंद करो। लेकिन युंगमिन तायोंग की एक भी बात नहीं मानता है और खुद ही सबसे पहले भागकर जंगकुक के घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक डिनर टेबल की साफ सफाई कर रहा था। तभी युंगमिन भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के लेग होल्ड कर कहता है, कुकी अंकल मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। युंगमिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। युंगमिन ने जंगकुक के लेग को टाइटली होल्ड किया हुआ था। युंगमिन को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और नीचे झुककर युंगमिन को अपने गोद में उठा लेता है। जंगकुक युंगमिन के फोरहेड पर किस कर कहता है, ओ माय बेबी फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था और अंकल ने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन जंगकुक के नेक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, अगर आपने मुझे मिस किया तो आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए और ना ही मुझे कॉल किया? मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कुकी अंकल। हाँ युंगमिन आपसे नाराज़ है, आपने मुझसे बात भी नहीं की। युंगमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से युंगमिन के हेड को पैट करता है और युंगमिन से कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन अब तुम गुस्सा मत करो, अब तो तुम मेरे पास हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन हक ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है और युंगमिन और जंगकुक को देखने लगता है। इतने दिनों बाद जंगकुक को देखकर मानो तायोंग के जान में जान आती है। तायोंग मानो जंगकुक के बिना सांस ही लेना भूल गया था, लेकिन जंगकुक को देखकर आज पहली बार तायोंग को इतनी ज़्यादा राहत मिलती है। तायोंग जंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है
और झूठ मूठ का खांसने लगता है। जंगकुक तायंग को देखकर भी अनदेखा कर देता है और युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, चलो बेबी, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल तुम्हारी फेवरेट कुकी बनाई है, तुम्हें वो पसंद है ना? कुकी का नाम सुनकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और क्लैप करते हुए कहता है, यस अंकल, थैंक यू सो मच। युंगमिन को कुकी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बात कहकर जंगकुक युंगमिन को किचन के अंदर लेकर जाने लगता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और शॉक हो जाता है। तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक, युंगमिन को जाने दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन जंगकुक तायंग की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और युंगमिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जंगकुक। लेकिन जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायंग से कहता है, देखिए मिस्टर किम, इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही ये सही टाइम है आपसे कोई बात करने का। और वैसे भी युंगमिन को भूख लगी है तो मुझे उसे कुकी देनी है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है युंगमिन को लेकर। जंगकुक के मुंह से मिस्टर किम सुनकर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग की पूरी बॉडी मानो फ्रीज ही हो जाती है। तायंग जंगकुक को जाते हुए देखकर कहता है, ये लड़का क्या पागल हो चुका है? ये मुझे आखिरकार मिस्टर किम कह कैसे सकता है? मैं इसका हस्बैंड हूँ। पता नहीं ये लड़का यहाँ रहकर अपने आप को समझता क्या है। एक बार इसे घर चले दो, फिर मैं इसे बताऊँगा। ये कहकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक युंगमिन को लेकर लिविंग रूम में आता है। जंगकुक के हाथ में कुकी की प्लेट भी थी। जंगकुक टेबल पर कुकीज़ की प्लेट रख देता है और तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग अपना लैपटॉप ओपन कर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी जंगकुक युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी, जाओ ये कुकीज़ अपने अंकल को देकर आओ। जंगकुक की ये बात तायंग भी सुन लेता है, इसलिए तायंग सोफे पर से उठकर जंगकुक के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग जंगकुक से कहता है, ये फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यही बता दो मुझे रहना कहाँ है, मेरा रूम कहाँ है, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और ज़ोर से कुकी की प्लेट टेबल पर रखकर कहता है, वो लेफ़्ट साइड में है और वैसे भी ये फॉर्मेलिटी करने की मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। जिमिन यंग ने कहा था, इसलिए मैं आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी यहाँ आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की गोद में आकर बैठ जाता है। जंगकुक स्माइल करता है और युंगमिन को खाना खिलाने लगता है, लेकिन जंगकुक की नज़र अभी भी तायंग के बेडरूम में थी। तायंग अपने बेडरूम में आकर डोर ओपन करता है और अपना कोट रिमूव कर ज़ोर से बेड पर फेंकता है और चिल्लाते हुए कहता है, इस लड़के की हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे बात करने की, और व्हाट डू यू मीन? वो जिमिन हंग के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। वो पहले भी तो मेरे लिए ये सब कुछ करता था, वो आखिरकार इतना कैसे बदल सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं भी इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अगर उसे मुझसे बात नहीं करनी तो मुझे भी जंगकुक से कोई बात नहीं करनी। एक बार जिमिन यंग को आने दो, फिर मैं उन्हें सब कुछ बताऊँगा। ये कहकर तायंग शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद तायंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनकर सोफे पर बैठ जाता है और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। फिर कुछ समय बाद अचानक से तायंग के बेडरूम पर कोई नॉक करता है। तायंग को ऐसा लगता है कि ये युंगमिन है, इसलिए तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, युंगमिन अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा काम है। ये कहकर
तायंग अगेन अपना काम करने लगता है, लेकिन डोर पर कोई अगेन लॉक करता है। इसलिए तायंग इरिटेट होकर अपना लैपटॉप बंद कर देता है और डोर को ओपन करते हुए कहता है, युंगमिन, मैंने कहा ना मुझे तंग करना बंद करो। लेकिन डोर के सामने जंगकुक खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तायंग की बोलती बंद हो जाती है। जंगकुक भी तायंग से कुछ नहीं कह रहा था, बस जंगकुक के हाथों में खाने की प्लेट थी। जंगकुक को देखकर तायंग अपनी आईज रोल करता है और तायंग जंगकुक से कहता है, अब यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें तो मुझसे कोई बात नहीं करनी थी, तुम्हें तो युंगमिन को खाना खिलाना था। जंगकुक थोड़ा सा धक्का देकर तायंग के बेडरूम के अंदर आ जाता है और खाने की ट्रे को टेबल पर रखकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, तो इसे खाकर सो जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, नो थैंक्स, मुझे भूख भी नहीं लगी है और मुझे खाना भी नहीं खाना, और तुम्हें ये सब कुछ फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है जॉन जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैंने कहा ना, खाना खाकर सो जाइए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायंग कहता है, ये लड़का इस घर में रहकर पागल हो चुका है। पहले तो इसके मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती थी और अब मुझे डांट कर चला गया। वाह! ये कहकर तायंग खाने की तरफ देखने लगता है। तायंग को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और तायंग के पेट में से भी शोर आ रहा था। इसलिए तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और खाना खाने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक युंगमिन को सुलाने की कोशिश कर रहा था। युंगमिन जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, अंकल, अब आप भी हमारे साथ घर वापस चलोगे ना? हम सब आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अम्मा भी, और न्यू बेबी भी आने वाला है, तो क्या आपको उसे देखना नहीं है? युंगमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जंगकुक युंगमिन से कहता है, लेकिन मेरे अप्पा की भी अभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जब मेरे अप्पा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं घर वापस आ जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, मैं आपका वेट करूँगा। जंगकुक स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, ठीक है, अब तुम सो जाओ। ये कहकर जंगकुक युंगमिन को सुलाने की कोशिश कर रहा था और बाहर से तायंग जंगकुक के डोर के बाहर ही खड़ा हुआ था और जंगकुक और युंगमिन की सारी बातें सुन रहा था। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तायंग भी अपने बेडरूम में चला जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। तायंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, बस तायंग अपने बेड पर इधर से उधर करवटें बदल रहा था। तायंग जंगकुक के बारे में सोचते हुए कहता है कि जंगकुक अब मेरे साथ कभी भी घर वापस नहीं चलेगा। ये बात सोचकर ही तायंग के दिल की धड़कन मानो थम सी जाती है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक्ला स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चले गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।